बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने आज बरोज़ इतवार 9 जून को बहावलपुर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन बहावलपुर डिवीज़न के मेंबरान से मुलाकात की और इनके काम आरा और मसाइल का करीब से मुशाहिदा किया। शुरा से अपने खिताब में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुतवक्का अहदाफ के हसूल के लिए मौसर मनसूबा बंदी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कामयाब भूमिकाओं के हसूल के लिए मुस्तकिल मिजाजी और तवज्जो बरकरार रखने की तरगीब दी। राना सिकंदर हयात ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और शुरा की तंजीम के लिए अपने अपने शोबों में अपने तयशुदा अहदाफ और महारत के साथ मौसर तरीके से काम करने की सलाहियत पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर कमर्शलाइजेशन, एक्साइज टैक्स और पेफ स्कूल्स के लिए 5 तारीख तक फंड्स रिलीज करने जैसे दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। यासीन रामे, कन्वीनर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन हामिद सईद, मेंबर एडवाइजरी कौंसल हबीब खालिद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बहावलनगर मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी बहावलनगर रॉ इमरान, फाइनेंस सेक्रेटरी हासिलपुर सईद अहमद, वाइस प्रेसिडेंट हासिलपुर मोहतशिम नकवी, जनरल सेक्रेटरी रहीमिया खान, रिजवान जनरल सेक्रेटरी रहीमिया खान, वाजिद अली चौधरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद मजहर फाइनेंस सेक्रेटरी बहावलपुर, अदनान फैसल जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर, अब्दुल वहीद यूसुफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फारूक आजम खान वाइस प्रेसिडेंट, खालिद मुमताज प्रेस सेक्रेटरी ने तकरीब का एहतमाम मोअज़्ज़ज़ वज़ीर और दीगर मेहमानों में सकाफती बहावलपुरी अजरक तकसीम करने के साथ हुआ। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक SHO सिटी आमिर शहजाद खान का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर सिटी TM का विजिट। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलाके की खवातीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। SHO आमिर शहजाद खान ने कहा कि मेरे पुलिस के नौजवान पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद कोशिश कर रहे हैं कि सिटी TM सेंटर मुनज़्ज़म बनाए ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। सेंटर पर हर आने वाली खवातीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर कोई डिवाइस वाला खवातीन से पैसों की कटौती करता है तो वो खवातीन हमें फौरी आगाह करें। सेंटर पर आने वाली खवातीन मेरी माँ, बहनें, बेटी जैसी हैं। इनके साथ किसी किस्म की कोई कोताही होने वाली बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस्लामाबाद से सैयद जाहिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर और असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस इस्लामाबाद की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट के सिविल डिफेंस इस्लामाबाद के डिप्टी डिवीज़न वार्डन यासिर जोया के इस्लामाबाद के इलाके में मुख्तलिफ मवेशी मंडियों के इंतज़ाम को चेक किया और मंडी में मौजूद लोगों से इनसे मसाइल पूछे और इनको हल किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, कंट्रोलर सिविल डिफेंस इस्लामाबाद और असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस इस्लामाबाद के हुक्म के मुताबिक डिप्टी डिवीज़न वार्डन यासिर जोया सिविल डिफेंस इस्लामाबाद और इसके साथ वार्डन इस्लामाबाद के इलाके में मुख्तलिफ मंडियों में सिविल डिफेंस इस्लामाबाद के वार्डन सुबह 9 से रात 9 तक मौजूद हैं। वाज़िया रहे रोजाना की बुनियाद पर असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस इस्लामाबाद की ज़ेर निगरानी रोड के ऊपर जानवरों के खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अगवा बराए तावान से लाहौर ने दाता दरबार के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में लावारिस बच्चों से बदफेली करवाने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। इन ख्यालात का इजहार DIG इमरान किश्वर ने SP इमरान करामत बुखारी के हमरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हेडक्वार्टर टाउनशिप लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि खुफिया ऑपरेशन में 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश बताया कि वो अपने गैंग के जेर इंतजाम सराय में बच्चों को जिनसी ज्यादती के घिनौने मकसद के बच्चों को इस्तेमाल करते थे। सराय में आने वाले मेहमानों से इन घिनौनी हरकतों के लिए 500 से 1000 रुपए तक की रकम वसूल की जाती थी। सराय के मालकान और मैनेजर्स ने इन लेन देन को इन कमज़ोर बच्चों को फराहम करके सहूलत फराहम की जो इस वक्त बदसलूकी का निशाना बने थे। ये मुलजमान ज़्यादातर दाता दरबार के करीब वाक़िया सराय इन मुजालिम की जगहों के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से 8 बच्चों को बाजियाब कराया जो इस तरह से इस्तेहसाल करते हुए पकड़े गए थे। ड्राइंग पेशा गिरोह के मज़ीद अरकान को तलाश करने और इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इंतहाई दिलखराश वाक़या। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर के हदूद आबादी करमपोरा मेन रोड मंडी अहमदाबाद पर डकैती की वारदात। अहमद नवाज नामी शख्स मंडी अहमदाबाद से चिकन की रिकवरी करके वापस बसीरपुर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में कलीपाटक और आबादी करमपुरा के दरमियान डकैती की वारदात। आबादी करमपुरा के नजदीक 125 मोटरसाइकिल पर 3 डकैत सवार थे। अहमद नामी शख्स मोटरसाइकिल को रोका, इसने मोटरसाइकिल ना रोकी, इसको 3 फायर मारे सीधे और
एक मोटरसाइकिल को भी फायर मारा, वो गिर पड़ा। मंडी अहमदाबाद की पंजाब पुलिस कली फाटक पर नाका लगाकर खड़ी थी। फायर की आवाज सुनी तो पुलिस फौरी मौके पर पहुंची तो डकैत फरार हो चुके थे। थाना बसीरपुर की पुलिस थोड़ी देर से आई क्योंकि सफर ज्यादा था। जख्मी अहमद नवाज को अस्पताल पहुंचाया गया है। बसीरपुर पुलिस तफ्तीश में मसरूफ अमल है। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नसीर अहमद कुरैशी। एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने मकली प्रेस क्लब का दौरा किया और सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िला में अमन मान बरकरार रखना और आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ज़िला में जराइम, राहज़नी की वारदातों समेत मंशियात, आइस, हीरोइन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंशियात के इस कारोबार में मुलव्वस मंशियात फरोशों को बख्शा नहीं जाएगा। आइस, हीरोइन का नशा हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उन्होंने आइस, हीरोइन, गुटखा के मंशियात फरोशों को इंतबाह करते हुए कहा कि वो फौरी इस कारोबार को बंद कर दें। उन्होंने मजीद कहा कि जिला में अमन की सूरत हाल को बेहतर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मकली में होलसेल की दुकान से लूटमार की वारदात करने वाले मुल्ज़मान की शिनाख्त होगी, जिनको जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इस मौके पर मकली प्रेस क्लब के सदर अली अकबर दिलवानी, जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद कुरैशी, अली शेर जोकियो, ताज़ा गुल दरानी, सोनू सजात मेमन, कादिर जाकरू, इमदाद शाह, वाहिद शोरू, यूसुफ मेरानी, हरीश कुमार, रिजाक मेमन, राजा फजली, अनवर भुट्टो, शहबाज शेख और दीगर ने एसएसपी को अजरक लुंगी के तोहफे पेश किए। इमाम बारगाह कोटी लोहारा मशरी के साथ रुकनी कमेटी के सरबराह साबिक कौंसलर मोहम्मद पहलवान कातलाना हमला में जख्मी। तफसील के मुताबिक कोटी लोहारा मशरी के साबिक कौंसलर आरिफ खलील उर्फ मोहम्मद पहलवान सुबह 7 बजे मेन रोड पर वॉक कर रहे थे कि बिलावल हाउस के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोशों ने इन पर फायरिंग कर दी। जो 2 फायर मोहम्मद पहलवान के कंधे पर लगे, जिससे वो जख्मी हो गए। मोहम्मद पहलवान को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मसरूफ तफ्तीश है। खबर शामिल कहते हैं गुज़िश्ता कुछ माह कबल बरतानवी निज़ाद पाकिस्तानी भाइयों की जगह पर मुबैना तौर पर कब्जा हो गया है। इस सिलसिले में चौधरी एजाज मेहदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज मेहदी चौधरी, मेरा बड़ा भाई चौधरी इफ़ज़ाल मेहदी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आल मकीम यूके, मेरा छोटा भाई इम्तियाज़ मेहदी चौधरी फौजी ऑफिसर आल मकीम यूके, मेरा भतीजा डिस्ट्रिक्ट जज मैजिस्ट्रेट आल मकीम यूके। साढ़े तलकात जेलम ओवरसीज़ असी पाकिस्तानी हाँ। 1960 विच साढ़े वालिद साहब ने ज़िला मंडी बावरदीन चक फतेह शाह विच ज़मीन लई सी। विरासत इंतकाल सारे साढ़े नाम ते 24 अप्रैल 2024 इफ्तिखार वरैच, फियाज वरैच और दीगर साथी मिली भगत ज़िली इंतज़ामिया मंडी बावरदीन नाल इन्होंने साड़ी ज़मीन पर कब्जा कर दिता है। उन्होंने कब्जा दवा दिता ने। साड़ी कनक 25 लाख की जी बिल्कुल तैयार सी 8 एकड़ विच, उन्होंने दा हरजाना लाख रुपया ला के ना वो भी अपने वाला कर दी। इत्तला की है तो वो क्या कहते हैं? बिल्कुल असी उस वक़्त उथे जब हम यूके थे तो असी ना ओवरसीज़ एप्लीकेशन पोर्टल जो है हम ओवरसीज़ के लिए वो हमने दरख्वास्त दे दी थी पाकिस्तान एम्बेसी मैनचेस्टर में। उसने बहुत तावन किया है, तो हाई कमीशन पाकिस्तान ने भी इसका केस ले लिया, तो वो केस इधर मंडी बावरदीन में आ गया है। तो ठीक 2 हफ्ते बाद हम 15 मई को इधर आ गए थे इस केस को ना इसको क्या कहते हैं इसको ना इसको ना आगे चढ़ने के लिए। डीसी शाहिद इमरान मार्थ और एडीसी जुल्फ़िकार अहमद हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। हमारी फ़िलहाल 3-4 इंक्वायरी भी हो गई हैं, वैसे भी हो गई हैं। तो हमको फुल यकीन है ये जो फ़ैसला करेंगे ना बिल्कुल मेरिट में करेंगे और हम उन पे बहुत राज़ी हैं और खुश हैं और जल्द न जल्द ये फ़ैसला इंशाअल्लाह हो जासी साढ़े हक विच। असी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाँ, साढ़े बिल्कुल असी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क विच करन नूं तैयार हाँ, तो करते भी हैं वां। ये जिहड़ी ज़मीन है साडी तीन पोस्टां ती चल रही है, तो असी मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ये पैगाम है, क्योंकि इधर ये कब्ज़ा ग्रुप और ये जो कुछ होता है बहुत कुछ होता है, तो हम यही दसना चाहते हैं भाई इत्थे हेल्प मौजूद है। डीसी, एडीसीआर, रेवेन्यू, डीपीओ
वज़ीर आला पाकिस्तान बहुत तावन करते हैं, तो इन कामों को ना इनका दिल होता है जितना जल्द अज जल्द ख़त्म होए ना ख़त्म इनको करें, क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए इतना टाइम भी नहीं होता और हम बैरून मुल्क होते हैं, तो हमारा यही दिल होता है कि इधर आके ना पाकिस्तान खुश रहें और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना इधर हम लाएँ। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के घर डकैत गैंग का धावा SHO चौबारा की बरवक्त कार्रवाई। अहले इलाका का SHO चौबारा को खराज तहसीन। तफसील के मुताबिक चक नंबर 366 TDA के रिहायशी मोहम्मद रफ़ीक, जिनके 3 बेटे बैरून मुल्क कतर, सऊदीया और मलेशिया में के घर 11 से ज़ायद अफराद ने रात को हमला कर दिया। मुलज़मान दीवारें फैलांग कर घर में दाखिल हुए, अहले खाना को यरगमाल बना लिया और घर में लूट मार शुरू कर दी। इस दौरान मुलज़मान ने अहले खाना को आतिश असला की नोक पर रखा। नामालूम शख्स की कॉल पर SHO चौबारा यासिर गरमानी अपनी फोर्स के हमरा मौके पर पहुंच गए और वारदात ज़दा मकान को घेरे में लेकर एक्शन शुरू किया और 2 मुलज़मान को धर लिया। अहले इलाका अहले खाना ने इस बरवक्त अवाम दोस्त पुलिस कार्रवाई को सराहते हुए पुलिस के हक में नारे लगाए और SHO को खराज तहसीन पेश किया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलज़मान से तफ्तीश शुरू कर दी। मुलज़मान का ताल्लुक बैरूनी इजला से है, जो कि एक मुनज़्ज़म क्रिमिनल गिरोह से है। उम्मीद की जा रही है कि इलाका में होने वाली बहुत सारी वारदातें ट्रेस होंगी। मज़ीद पुलिस तफ्तीश जारी है। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी पैमाने पर कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की सरबराही में 2 डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट्स और केचप यूनिट की इंस्पेक्शन। 780 किलो मायोनीज, 370 किलो गैर मेयारी केचप, 200 किलो नाकिस कुल्फियां तलफ। केचप यूनिट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट को भारी जुर्माने आयद। कार्रवाइयां इंडस्ट्रियल एरिया, गोसपुर चौक और अब्बासिया स्कूल के करीब अमल में लाई गई। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर आवाम तक मयारी खुराक पहुंचाने का मिशन जारी है। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने इंडस्ट्रियल एरिया, गोसपुर चौक और अब्बासिया स्कूल के करीब 2 डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट और कैचअप यूनिट की इंस्पेक्शन की। 2 डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट को मिस ब्रांडिंग, कुल्फियां, गैर मेयारी खुराक बेचने पर 75,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। मोज़े सेहत कैचअप रखने पर अचार एंड कैचअप यूनिट को मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक की तैयारी से तरसील तक के मराहिल की सख्ती से निगरानी की जा रही है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा जी बेकर्स एंड फास्ट फूड्स का शानदार इफ्तिताह। मास्टर मोहम्मद शरीफ साजिद, डॉक्टर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, सैयद खावर अब्बास शाह और मेहर मोहम्मद रज़ाक नौल ने अपने दस्ते मुबारक से की। कारी मुज़म्मिल हुसैन ने कारोबार की खैर व बरकत के लिए दुआ की। इस शानदार इफ्तिताह के मौका पर इलाका के कारोबारी, सियासी, समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें हाजी बिशारत अली, अदील हैदर, अदनान हैदर, सदर सिंधनिया वाली प्रेस क्लब शकील हैदर, चौधरी नईम अब्बास, चेयरमैन सिंधनिया वाली प्रेस क्लब मोहम्मद अयूब मिर्जा, चौधरी मुस्तनसर रियाज, मास्टर मोहम्मद असलम खरल, चौधरी इरफान यूनस, हसन अली मकवाना, मुदस्सर रमज़ान खोखर, अली इमरान, सेठ मोहम्मद रमज़ान, उमर हयात काशिफ, मोहम्मद हुसैन, मियाँ साजिद फरीद मला, डॉक्टर जुनेद जान, राना मोहम्मद असलम, मोहम्मद सलीम दौलताना के अलावा मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और सब ने दुकान मालिक चौधरी रिजवान हैदर को मुबारकबाद दी और ढेरों दुआओं से नवाजा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारी नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा फिरोज वटवा फहद जावेद फैक्ट्री में आतिशज़दगी। कॉलर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आतिशज़दगी की वजह से एक शख्स जाँ बहक। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू डॉल 122 की फायर फाइटिंग टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने इंतहाई जामशानी से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने झुलसने वाले शख्स की लाश को तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त गुलाम फारूक वालिद गुलाम यासीन 49 साल से हुई। खबर शामिल कहते हैं रुनाबाद से सजादा नशीन दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहा और आलमी मुबल्लिग इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा के वाइटल ग्रुप के मरकजी ऑफिस आमद। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वाइटल ग्रुप के चेयरमैन और हर दिल अजीज शख्सियत मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा की चाय की दावत पर शिरकत। चेयरमैन वाइटल ग्रुप मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा ने सजादा नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैहा ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा साईं को वाइटल
इंडस्ट्री का विजिट कराया। इस मौके पर सजादा नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने चेयरमैन वाइटल ग्रुप के वालिद हाजी सईद अहमद की इयादत की। बानी वाइटल ग्रुप हाजी यासीन मरहूम की आखिरी आरामगाह पर फातिहा ख्वानी की। सजादा नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा साईं ने वाइटल ग्रुप की तरफ से 6000 नादार लोगों के लिए वाइटल दस्तरख्वान और वाइटल फ्री डिस्पेंसरी के इकदाम को सराहा। इस मौके पर पीर ऑफ वलहर शरीफ फोटाबाज पीर सैयद एजाज हुसैन बुखारी और दीगर अरकान जमात फरीद ये सजादा नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह का हमला थे। हम खबर से आपको आगाह करते चलें। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक कराची प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम सहाफ़ी कॉलोनी हक्स बे ब्लॉक 68 LDA स्कीम 42 के अलाटीज में साइट प्लान तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी, सेक्रेटरी शेब अहमद, DGL DA सफ्तर अली भग्यू, सेक्रेटरी LDA सैयद शबीर हसन, सेक्रेटरी प्लाट कमेटी शम्स कैरियो, डायरेक्टर लैंड LDA जिशान अहमद समेत अरकान गवर्निंग बॉडी, सीनियर अरकान और अलाटीज ब्लॉक 68 मौजूद थे। मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद सफदर अली भग्यू ने कहा कि कराची प्रेस क्लब एक तारीखी इमारत है और सहाफ़ियों के हकूक़ और आज़ादी सहाफ़त के लिए कराची प्रेस क्लब का किरदार भी तारीखी रहा है। हमारी कोशिश है कि सहाफ़ी कॉलोनियों की आबादकारी के लिए तरक्याती कामों की तकमील और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं ताकि ये कॉलोनियाँ आबाद हो सकें। हम वज़ीर बल्दियात से राब्ते में हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि सहाफ़ी कॉलोनी के तमाम तरक्याती स्कीमों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि कराची प्रेस क्लब के नए अरकान के लिए 400 गज के 700 प्लाट्स की फराहमी के लिए LDA की जानिब से गुज़िश्ता साल 125 एकड़ ज़मीन की निशानदेही की गई है। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक घारू गोदाम में पेट्रोल डीजल का गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जारी। टैंकर्स माफिया से कंपनियों का चोरी शुदा डीजल पेट्रोल और ईरानी डीजल पेट्रोल खरीदो फरोख्त जारी। ज़राए से मालूम हुआ है कि यहाँ रातों रात हजारों टैंकर्स खाली करके छोड़ गए गाड़ियों में आगे सप्लाई कर हजारों टैंकर्स खाली करके छोटी गाड़ियों में आगे सप्लाई करते हैं, जिसमें शाहजोर ट्रक, सुजुकी और दीगर छोटी गाड़ी काम जारी है। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप की सियासत का महवर दुखी इंसानियत की खिदमत और इलाके की तामीर तरक्की है। हम वादों की बजाय अमली काम पर यकीन रखते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा के दस्ते रास्त और मुमताज़ माहिर तालीम चौधरी मोहम्मद हारून रशीद ने मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के सेक्रेटेरिएट में उमाइदीन के मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप ने अपने कायदीन मोहसिन हरूनाबाद, हाजी सईद अहमद और हाजी मोहम्मद यासीन के विजन के मुताबिक दुखी इंसानियत की खिदमत और इलाके की तामीर और तरक्की के मिशन को जारी रखा हुआ है और रिकॉर्ड गवाह है कि ज़ुबान जमा खर्च की बजाय अमली काम पर यकीन रखते हैं यही वजह है कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं। इस मौके पर साबिक कौंसलर बल्दिया हरूनाबाद खालिद इकबाल शाद ने गुफ्तगू को जारी रखने हुए कहा है कि हाजी मोहम्मद सईद अहमद और मरहूम चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन ने इलाके भर की सियासत को बदल के रख दिया और अवामी खिदमत की सियासत को अपना। हाल ही में हाजी मोहम्मद सईद अहमद ने वाइटल फंड से हरूनाबाद शहर भर की सड़कों पर टफ टाइल लगवा कर शहर का नक्शा बदल कर रख दिया क्योंकि अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। चौधरी हारून रशीद ने कहा कि हर वक्त आवाम के लिए हाजिर हैं। नहर किनारे कायम वाइटल सेक्रेटेरिएट के दरवाजे बिला तफरीक सबके लिए खुले हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा फरूखाबाद का दौरा किया और सिख यात्रियों की आमद पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा तारिक शबीर के हमरा गुरुद्वारा सच्चा सौदा में सिख यात्रियों की आमद पर इन्हें खुशामदीद कहा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आए थे जिन्हें हमने डिस्ट्रिक्ट ननकाना की बाउंड्री से रिसीव किया। हमने फुल सिक्योरिटी के साथ उन्हें रिसीव किया, यहाँ गुरुद्वारे पे लाए। उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजारे और उसके बाद वो वापस चले गए। इस पूरे इवेंट के लिए जो हमारी सिक्योरिटी है तकरीबन 400 के करीब हमारी पुलिस की सिक्योरिटी है। एक SP हमारे सुपरविज़न में है, 5 DSPs और 9 SHO इस पूरे प्रोग्राम की सिक्योरिटी को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से शेखुपुरा पुलिस ने कोई किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी
ہماری نفری نے بڑی الرٹ ہو کے ڈیوٹی کی ہے اور میں آئی جی پنجاب کی طرف سے آر پی او شیخو پورہ کی طرف سے شیخو پورہ پولیس کے تمام جوانوں کو جنہوں نے یہ سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دی ہے ان سب کو شاباش دیتے ہیں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی مہران ہائی وے پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی اور ملیر سید جواد مظفر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ضلع ملیر طاہر جاوید چیمہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان ولی، بیورو چیف کراچی۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف منڈی بہاؤدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤدین کے علاقہ تھانہ گوجرا مین روڈ پر تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ملکوال اور چیف آفیسر ضلع کونسل نے خود اس گرینڈ آپریشن کی نگرانی کی۔ ایس ایچ او تھانہ گوجرا ہی اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر موجود رہے۔ ٹریکٹرز اور کرین کے ذریعے بیشتر تجاوزات گرا دیے گئے۔ چیف آفیسر ضلع کونسل اور اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ تمام دکاندار اپنے اپنے پختہ عارضی تجاوزات ختم کر لیں، وگرنہ تجاوزات گرانے کے ساتھ قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ دکانداروں کی دکانیں بھی سڑک کی حدود میں ہیں، ان سب کو سختی سے وارننگ دی جاتی ہے کہ سڑک کا حصہ واگزار کریں، ورنہ اگلی بار پختہ تجاوزات بھی گرا دی جائیں گی۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل حاصل پور ایس ایچ او تھانہ قائم پور سب انسپیکٹر حضور بخش بلوچ کی بڑی کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش علی رضا منشا سمیت گرفتار۔ 9C کا مقدمہ درج۔ نوجوان نسل کو برباد کرنے والے معاشرے کے ناصور کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایس ایچ او حضور بخش بلوچ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او بہاولپور اسد سرفراز کے ہدایات اور ڈی ایس پی جام سلیم کی نگرانی میں تھانہ قائم پور پولیس کے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ قائم پور ایس ایچ او سب انسپیکٹر حضور بخش بلوچ اور ٹیم نے تھانہ کی حدود میں کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش علی رضا کو 1500 گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ مقدمہ 9C درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ قائم پور سب انسپیکٹر حضور بخش بلوچ نے کہا کہ اگر یہ منشیات مقررہ اہداف تک پہنچ جاتی ہیں تو اس سے معاشرتی امن خراب ہوتا ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ معاشرے کو ایسے عناصر سے پاک کرنے کی جنگ جاری ہے۔ اس کے تدارک کے لیے دستیاب وسائل کو بروئے کار لا کر ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچاتے رہیں گے۔ ایس ایچ او حضور بخش بلوچ نے مزید کہا کہ نوجوان نسل کو برباد کرنے والے معاشرے کے ناصور کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ منشیات فروشوں کی گرفتاری سے اہل علاقہ نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسری جانب قائم پور جمال پور کے عوامی سماجی حلقوں نے ایس ایچ او تھانہ قائم پور حضور بخش کی کارکردگی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔